अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ न्यू बुक जो आई है उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। रिसेंटली जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर मैंने पहले 3 पार्ट सॉल्व कर दिए थे क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, अब इसमें 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, Z1 Z2, ठीक है, और Z3 है। ठीक है, ये पूरी ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट लग गई है यहाँ से ना यहाँ तक है। ठीक हो गया, ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब इसको तो हमने सॉल्व करना है। फर्स्टली हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम Z1 और Z2 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास देखें यहाँ पे Z1 क्या दिया हुआ है, Z1 2 + 5 एटा दिया हुआ है, और Z2 जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1 - 3 एटा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे के साथ आपने कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। ठीक है, फिर ये प्लस का 5 एटा इधर लिख देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इस 2 को इस कंप्लीट के साथ फिर प्लस इधर लगा दें, और ये 5 एटे को 1 - 3 एटे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 एटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 एटा, और इधर प्लस माइनस माइनस 15 एटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2, अब देखें ये 6 एटा है, प्लस माइनस माइनस है, तो 6 एटे में से 5 एटा निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का एटा आ जाएगा। ठीक है, तो -15 और इधर माइनस का 1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 - एटा प्लस 15 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 17 - एटा आ जाएगा। नाउ हम इसमें ऐड कर लेंगे, नाउ हम इसके अंदर Z1 Z2 और Z3 भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब Z1 Z2 की वैल्यू हमने ये फाइंड की है 17 - एटा। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब Z1 Z2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 17 - एटा आ गया, और Z3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो 2 + एटा दिया हुआ है। तो इनको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 को इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपने, फिर माइनस एटा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है, 17 एटा आ जाएगा, और -2 एटा, और ये प्लस माइनस माइनस एटा का स्क्वायर। 34 + 17 एटा -2 एटा, और इधर माइनस का 1 पुट कर दें। 34, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 एटा निकालेंगे तो 15 एटा आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें इधर ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों को डील कर चुके हैं, प्लस का 1 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 35, 34 में 1 ऐड करेंगे 35, 15 एटा। ये हमारे पास Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू है, तो इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, मेरे पास स्केल फिर नहीं है आज। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें अब नाउ टेक राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 × Z2 Z3। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पहले नाउ Z1 Z2 Z3 फाइंड कर लेंगे। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। Z2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 - 3 एटा बुक पे दिया हुआ है, और Z3 जो हमारे पास दिया हुआ है वो 2 + एटा है। ठीक है, तो इधर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + एटा के साथ, और 3 एटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + एटा के साथ। तो ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और ये एटा आ जाएगा, और ये 6 एटा आ जाएगा, और ये -3 एटा का स्क्वायर आ जाएगा 2। अब हमारे पास ये 6 एटा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सॉरी, 3 × 2 = 6 एटा है।
तो ये -5 एओटा आ जाएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन साथ लगता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इधर हम ए माइनस का 1 पुट कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 2 -5 एओटा प्लस 3, तो इधर 5 -5 एओटा आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू निकली है Z2 एंड Z3 की, ठीक हो गया। नाउ हम इसमें ऐड कर लेते हैं Z2, जो मतलब कि पूरी इक्वेशन है, पूरी जो इसको हमने वेरीफाई करना है, ये लिखा हुआ है ना Z1 Z, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है ना Z2 Z3 को, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम Z1 Z2 एंड Z3। अब Z1 जो हमारे पास दिया हुआ है वो 2 + 5 एओटा है, और Z2 Z3 की जो वैल्यू निकाली है वो 5 - 5 एओटा निकाली है। अब इनको 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरे के साथ, और 5 एओटे को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक हो गया। ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 एओटा आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 25 एओटा, और ये हमारे पास 25 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देखें हम इसमें हम करते हैं सॉल्व इसको। 10, अब यहाँ पे देखें 25 में से हमारे पास 10 निकलेगा, तो 15 प्लस का 15 एओटा आ जाएगा, और जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 15 एओटा और प्लस 25, ठीक है। तो 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 + 15 एओटा आ जाएगा, तो ये आ गया Z1 × Z2 Z3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 बन चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि Z1 Z2 Z3 इज़ इक्वल टू Z1 × Z2 Z3। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो इसको हमने दोनों तरफ प्रूव कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। अब इससे ये देखिए पेपर के अंदर भी आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, ठीक है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ की आपको उतनी ही आएगी। मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। फिर भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा टिकटॉक अकाउंट है, उधर उसको भी फॉलो करें, उधर भी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। इधर यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट पार्ट मैं इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है ये, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखो लिखा हुआ है Z1 प्लस इंटू -Z1 इज़ इक्वल टू -Z1 + Z1, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इस Z1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -Z1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, पहले हम इस साइड को 0 के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि ये तीनों साइडें बराबर है। तो Z1 × -Z1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, दोनों साइडों को बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास जो Z1 दिया हुआ है, गिवन देख लें, गिवन जो दैट बुक पे दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है Z1 जो दिया हुआ है वो 2 + 5 एओटा दिया हुआ है, ठीक हो गया। ओके, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो वो -Z1 हो जाएगा, तो इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -2 एंड -5 एओटा, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें फाइंड हो गई हैं हमारे पास। ये हमारे पास Z1 की वैल्यू दी हुई है और ये -Z1 की आ गई है। नाउ हम कर लेते हैं, नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड,
जो कि हमारे पास है z1 प्लस माइनस z1, ठीक है, ये वाली। इधर आपने z1 पुट कर देना है, या क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें इसको, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यूजिंग 1 एंड 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे अपने तरीके से आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने तरतीब सीक्वेंस नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे z1 जो आएगा हमारे पास वो 2 प्लस 5a आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और माइनस का z1 क्या निकाला है, -2 माइनस 5a, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, 2 प्लस 5a -2 और प्लस माइनस माइनस 5a। अभी देख लें, ये इसका एड इनवर्स हो गया, कैंसिल हो गया इमेजिनरी पार्ट, और ये रियल पार्ट भी कट हो गया, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारे पास है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना, तो आपने लिखना है हैंस लिखना है आपने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे लिखना है z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट कर लेते हैं हम। इसी का जो इसमें हमने दोनों साइडें प्रूव करनी है। नाउ हमने लेना है, नाउ हमने करना है, यहाँ पे लिख लें नाउ -z1 प्लस z1, इसको आपने 0 के बराबर लेना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे टेक ले लें आप लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास -z1 है प्लस z1 है। अब हमारे पास -z1 भी इधर पड़ा हुआ है और z1 भी पड़ा हुआ है, तो इधर पुट कर दें -z1 की वैल्यू जो कि आती है -2 माइनस 5a प्लस, और z1 की जो वैल्यू थी वो आई थी, ये देखें, 2 प्लस 5a। तो इसको ओपन कर दें, -2 माइनस 5a प्लस 2 प्लस 5a। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी 0 के बराबर प्रूव हो चुका है, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। इधर लाइन लगा लेते हैं। तो ये साबित हो गया है कि तीनों साइडें जो हैं, ये तीनों साइडें जो हैं, तीनों ये 0 के बराबर हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वेरी सिंपल था, बहुत ईजी था, ठीक है। तो सारे पार्ट इसके क्लियर हो गए हैं। अब इसे नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे, ठीक है। बस अब पेपर के अंदर आपने इसी को ऐसे सॉल्व करना है जिस तरह मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए मेरी हैंड राइटिंग, इस तरह आपने प्रेजेंटेशन में बड़ा ख्याल रखना है। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स हो जाएंगे। कोई स्टेप नहीं आपने छोड़ना, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। फिर भी कोई चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे आप लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।